स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोस। और आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस बी नाम आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन हेपेटाइटिस में और भी वेराइटीज़ होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। कई तरह के हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। जिस तरह के वायरस से इन्फेक्शन होता है तो उस तरीके से वो हेपेटाइटिस के सिम्टम्स दिखते हैं। तो अब हम देखेंगे हेपेटाइटिस क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो जो सभी प्रकार के जो हेपेटाइटिस होते हैं उसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। लीवर का इन्फ्लामेशन। तो हेपेटाइटिस क्या है? एक कंडीशन जिसमें लीवर का इन्फ्लामेशन होता है, मेनली जो है वायरल इन्फेक्शन के कारण, तो वायरस के कारण होता है। और इसके अलावा अदर कॉजेज भी हैं। तो सेकेंडरी हो सकता है किसी मेडिकेशन के यूज़ से, किसी ड्रग से, टॉक्सिन से या अल्कोहल का लॉन्ग टर्म यूज़ करने से भी हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं जिसमें अपनी ही बॉडी के जो सेल्स हैं, जो फाइटर सेल्स हैं, अपनी बॉडी के टिश्यूज़ को या सेल्स को नष्ट करने लग जाते हैं, डैमेज करने लग जाते हैं। तो उसमें हेपेटाइटिस इन्फेक्शन जब अपने ही बॉडी का डिफेंस सिस्टम अपने लीवर के अगेंस्ट काम करने लगता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस कहते हैं। तो ये हुआ कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। अगर हेपेटाइटिस ए वायरस इन्फेक्ट करता है तो उसे हेपेटाइटिस ए कहते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन, तो अदर वायरस जो हैं इन्फेक्शन से, ये इतनी कैटेगरीज है वायरल इन्फेक्शन की या टाइप्स हैं कह सकते हैं। अब हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। हेपेटाइटिस ए क्या है? तो हेपेटाइटिस ए क्या है? एक्यूट कंडीशन होती है, शॉर्ट टर्म डिसीज़ है। इसमें सिम्टम्स सडन आते हैं और जल्दी से ये डिसीज़ का ट्रीटमेंट भी हो जाता है और सिम्टम्स जल्दी दिखते हैं, और अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो डेथ होने के चांसेस भी होते हैं। और इसमें क्या हम देखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जो एक्सपोजर है हेपेटाइटिस ए वायरस को फूड और वाटर से, तो अगर जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर है, खासतौर से जो बड़ी सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ में, जिसमें सीवेज का पानी जो कभी कभी मिक्स होता है पानी में, कहीं से लीक होता है या गंदगी होती है चारों तरफ, वाटर सप्लाई क्लीन नहीं होता है, या बाहर का हम फूड खाते हैं तो इन्फेक्टेड फूड होता है हेपेटाइटिस ए वायरस से, तो उस कंडीशन में उस फूड से एक्सपोजर होता है, हम लेते हैं, पानी लेते हैं या फूड लेते हैं, तो उस कंडीशन में ये हेपेटाइटिस ए वायरस जो है हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है और हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी जो है ये क्रोनिक कंडीशन है, मतलब हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो जाता है और कभी कभी जो है अगर बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो सिम्टम्स उतने ज़्यादा नहीं दिखते, धीरे धीरे वो बॉडी को इन्फेक्ट करते रहते हैं, लीवर को असर करते हैं, और उसके बाद फिर सडन जो है उसमें कंडीशन फैटल हो सकती है कभी भी, लेकिन क्रोनिक कंडीशन है, धीरे धीरे सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे कि किसी भी हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड जो अगर कोई व्यक्ति है तो उससे अगर कोई कॉन्टैक्ट होता है उसके बॉडी फ्लूइड से, उसके ब्लड से, वजाइनल सिक्रीशन और सीमन से, मेनली जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन में जो होता है कांटेक्ट होता है, या फिर ब्लड का किसी इंजेक्शन के थ्रू, नीडल के थ्रू होता है, या कोई ओटी में अगर कहीं ऑपरेशन करवाता है कोई व्यक्ति, सर्जिकल प्रोसीजर है, वहाँ अगर कोई हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है और इन प्रॉपर अगर जो है उसको डायग्नोस नहीं किया गया है और अगर वो इंस्ट्रूमेंट अगर यूज़ किए जाते हैं दूसरे व्यक्ति में तो वो फैलने के चांसेस रहते हैं, या अनहाइजीनिक कंडीशन जो है, जो प्रॉपर प्रैक्टिसेस नहीं की जाती हैं, प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, तब ये चांसेस रहते हैं हॉस्पिटल में भी होने के। इसके बाद हम देखेंगे हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी क्या है? मेनली जो है ब्लड बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है, कॉमन है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है सेम जो है हेपेटाइटिस बी की तरह है, सारे जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन, इसके अलावा ब्लड बॉन्ड जो है वो निडल के थ्रू, रेजर के थ्रू एंड अदर जो है रीजन से हो सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हेपेटाइटिस डी। तो सब ये रेयर फॉर्म है, बहुत कम होता है हेपेटाइटिस डी, और ये उन्हीं व्यक्तियों को हो सकता है जिनको पहले से हेपेटाइटिस बी का जो है इन्फेक्शन हुआ हो, पहले से हो, तो उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें से हम देखेंगे कि जो बी और सी जो है वो बहुत कॉमन वैरायटी है, जबकि एक्यूट ए जो है वो एक्यूट होता है, बी क्रोनिक होता है, जो डी है रेयर फॉर्म। इसके बाद हम देखेंगे ई जो है, हेपेटाइटिस ई जो है वो जो है वाटर बॉर्न होता है। वाटर बॉर्न जो है कंडीशन होती है मेनली जो पुअर सैनिटाइजेशन एरिया में, मतलब जहाँ वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं है या उसमें सीवेज का पानी मिक्स हुआ है, मेनली जो है मेट्रो सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में ऐसा होता है। तो टिपिकली रिजल्ट्स फ्रॉम इंजेस्टिंग फीकल मैटर दैट कंटिमिनेट्स वाटर। तो जिस वाटर में जो गंदगी होती है, मेनली जो मैंने बताया आपको कि सीवेज की वजह से, तो जो फीकल मैटर होता है तो उसके कंटेमिनेशन से हेपेटाइटिस ई के जो है चांसेस रहते हैं। तो मेनली जो ये डिसीज़ है लीवर की, जो कोई भी डिसीज़ है, हेपेटाइटिस या कोई
और भी डिसीज़ है, तो उसमें जो 2 कॉमन कॉज होते हैं हर एक लीवर डिसीज़ में। फर्स्ट जो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और जो सेकेंड होता है जो अल्कोहल का एक्सेस यूज़। तो 2 कॉमन है यहाँ हेपेटाइटिस की कंडीशन में भी हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सिम्टम्स इन कॉमन, जो सभी हेपेटाइटिस में लगभग कॉमन सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे है फैटीग है, फ्लू लाइक सिम्टम्स है, डार्क यूरिन है, पेल स्टूल है, एब्डोमिनल पेन। तो पेन इन एब्डोमेन होता है मेनली क्रोनिक एक्यूट कंडीशन में, और क्रोनिक कंडीशन में कभी कभी जो सिम्टम्स हमें ज़्यादा नहीं दिखाई देते हैं, कभी कभी तो पेन की कंडीशन उतनी नहीं होती है। इसके बाद लॉस ऑफ हेपेटाइटिस हो सकता है दोनों कंडीशन में। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, अगर क्रोनिक कंडीशन में या एक्यूट कंडीशन में भी सडन वेट लॉस होता है। इसके बाद देखेंगे येलो स्किन एंड आइज, तो मेनली जो है कोई भी डिसीज अगर लीवर को इफेक्ट करती है तो जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं, तो लीवर एंजाइम्स जो है वो बढ़ जाते हैं, बिलीरुबिन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये येलो स्किन एंड आइज, और यूरिन का कलर भी कभी येलो हो सकता है और डार्क भी हो सकता है। मेनली जो है हेपेटाइटिस में डार्क कलर होता है, जबकि पेल स्टूल होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि डायग्नोसिस हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हेपेटाइटिस है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट जो है, जो ब्लड के टेस्ट होते हैं, लाइक SGOT, SGPT जो एंजाइम है लीवर मार्कर्स, इसके अलावा सीरम बिलीरुबिन है, एंड अदर जो है मार्कर्स हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। जो स्टूडेंट्स, अगर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है लीवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर, उसकी डिटेल्स मैंने जानकारी दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी मैंने दी है, और उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, पूरे पैरामीटर्स मैंने इंक्लूड किए हैं उसमें। फिर हम देखेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट के अलावा सेकेंड जो है वायरल मार्कर टेस्ट जो हम कराते हैं, वो है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि हेपेटाइटिस है या नहीं। और हेपेटाइटिस पैनल टेस्ट होता है, इसमें मेनली जो हेपेटाइटिस A, B, C जो है इनके जो है डायग्नोसिस होते हैं हेपेटाइटिस से। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस बी के लिए जो टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, जो HBsAg जो कहलाता है, ये रूटीनली जो है यूज़ होता है बिफोर सर्जरीज एंड प्रेगनेंसी में रूटीनली यूज़ होता है हेपेटाइटिस बी के डिटेक्शन के लिए। और इसके अलावा जो इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट होता है IgG एंड IgM जो है एंटीबॉडीज़ का पता लगाया जाता है। एलिसा टेस्ट होता है, सीरोलॉजी होता है, ब्लड के सीरम से जो होते हैं टेस्ट होते हैं। तो ये सारे जो है डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं। इसके अलावा हम देखेंगे एब्डोमिनल USG से भी हम पता लगा सकते हैं अगर लीवर में कोई इन्फ्लामेशन है, हिपेटोमेगैली है, या कहीं पे कोई फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, या कोई और चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा कैट स्कैन करा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से, मेथड से हमें हेपेटाइटिस सिम्टम्स के अलावा, साइन एंड सिम्टम्स जो हमें मिलते हैं पेशेंट पे, उसके अलावा जो ये सारी चीज़ें हैं, इनसे हम डायग्नोसिस में हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद देखें कॉम्प्लिकेशन क्या है। अगर हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो क्रोनिक लीवर डिसीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर लीवर का सिरोसिस के लिए मैं कॉमन वर्ड बोलूँगी आम भाषा में अगर देखा जाए तो सड़न, जो वहाँ की टिश्यूज़ जो है सड़ने लगती हैं, लीवर की टिश्यूज़ जो है या सेल्स हैं वो सड़ने लगती है, तो उसको लीवर सिरोसिस कहते हैं। इसके अलावा लीवर कैंसर हो सकता है किसी किसी कंडीशन में। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन की प्रिवेंशन। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कि लोगों में जागरूकता अगर हो तो इस डिजीज़ को रोका जा सकता है। तो प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, तो प्रिवेंशन के लिए जो हम देखेंगे सबसे पहले कि बाहर की चीज़ें खाना अवॉइड, जो है रॉ अनकुक्ड फूड, जो कच्चा जो है फ्रूट खाना, वेजिटेबल खाना, या कोई भी जो मीट वगैरह जो है, मीट है, नॉन वेज जो है डिशेज जो है, जो रॉ या अनकुक्ड जो अच्छी तरीके से पके नहीं हैं, उनको लेने से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा साफ पानी पीने की आदत डालनी चाहिए, और बाहर की चीज़ें कम से कम जो है अवॉइड ईटिंग आउटसाइड मेनली जो है, क्योंकि बाहर की चीज़ें होती हैं वो कंटेमिनेटेड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो अदर रूट से फैलने के, जैसे नीडल शेयर करने से या रेजर शेयर करने से, अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस है, अगर कोई किसी फैमिली मेम्बर को अगर वो उसका रेजर यूज़ करता है, या फिर निडल बाय चांस, अगर जैसे हॉस्पिटल्स में जो मेनली जो है जो हेल्थ वर्कर्स है उनको होने का चांसेस रहते हैं निडल से पेशेंट से फैलने के चांसेस। और इसके अलावा हम देखेंगे किसी का टूथब्रश यूज़ करने से भी, नॉर्मली टूथब्रश यूज़ करने से ये चांसेस हैं कि अगर किसी को ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, या ब्लीडिंग आ रही है, पायरिया की कंप्लेंट है, इन्फेक्टेड गम्स है, तो उस कंडीशन में हेपेटाइटिस फैलने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि नॉट टचिंग स्पिल्ड ब्लड का मतलब किसी का बॉडी का ब्लड, जस्ट इन्फेक्टेड पर्सन का अगर बाहर है, अगर आपने उसे टच किया और कहीं बॉडी में कट है तो अपनी बॉडी के अंदर जाने के चांसेस है। तो किसी भी तरीके से हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड जो व्यक्ति का ब्लड है, या कोई बॉडी फ्लूइड है जैसे सीमन है या वेजाइनल डिस्चार्ज है, अगर अदर पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है, बॉडी में इंटर कर जाता है, तो हेपेटाइटिस होने के चांस है। इसके अलावा जो है सेक्सुअल जो एक्ट है उसमें जो है उसमें प्रिवेंशन किया जा सकता है कॉन्डोम्स का यूज़ करके। तो इस तरीके से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है
प्रिवेंशन और ये जानकारी अगर हो तो इस डिसीज़ को फैलने से रोका जा सकता है या बढ़ने से रोका जा सकता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है, तो वैक्सीनेशन टाइम टाइम पर जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए सारी वैक्सीनेशन करवा कर हम इस डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको आसानी समझ में हेपेटाइटिस के बारे में सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएं। थैंक यू।